इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद पर चार मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। आईसीसी ने सरफराज अहमद के खिलाफ नस्ल परस्ताना जुमलों पर कार्रवाई की और अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी कप्तान आईसीसी एंटी रेसिज्म कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जबकि सरफराज अहमद का कहना है कि वो अपने कहे गए अल्फाज पर माजरत खां हैं। वाज़ेह रहे कि सरफराज नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर फेलोक वायो से माफ़ी मांग चुके हैं और जनूबी अफ्रीका के प्लेयर फेलोक वायो ने उनकी माजरत कबूल भी की थी। इसी पर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से है, नस्ली इम्तियाज पर मबनी जुमले, सरफराज अहमद पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद, गुस्से में कहे अल्फाज पर माजरत खां हूं सरफराज अहमद। क्या सरफराज पर मैचेस की पाबंदी लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ चलेंगे। मज़हर साहब, जब खुद भी उस खिलाड़ी से उन्होंने बाकायदा माजरत कर ली, फिर उसके बाद उनकी तरफ से जनूबी अफ्रीका के कप्तान से भी मुलाकात हुई, उनकी टीम से भी उन्होंने माजरत की है, तो उसके बाद आपके ख्याल में लगनी चाहिए थी पाबंदी? जी, मेरा ख्याल है लगनी चाहिए थी। देखिए, ये मिनिमम पनिशमेंट है। पहली चीज़ ये कि वो कप्तान है और कप्तान हमेशा फ्रंट से लीड करता है। दूसरे ये कि उन्हें ये समझना चाहिए था कि वो साउथ अफ्रीका में, और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के अंदर ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। उसके बैकग्राउंड का शायद उन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं पता गालिबन, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए था। इवन अदरवाइज़ भी इस तरह के रिमार्क्स जो हैं अगर कप्तान की ज़बान से ख़ास तौर पे आएँ तो ये बहुत ही संगीन जुर्म है। लेकिन उन्होंने चूँकि माजरत की, उन्होंने इसलिए आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये कि ये मिनिमम है क्योंकि उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की है। लेकिन एक पनिशमेंट ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए कि किसी प्लेयर के बारे में आप इस तरह के रिमार्क्स नहीं पास कर सकते और ये बात ज़्यादा संगीन हो जाती है अगर आप टीम के कप्तान हों। सही। बाबर सत्तार साहब, इस बात से आप एग्री करते हैं जो मल साहब कह रहे हैं कि अगर आप कप्तान हो तो ज़्यादा आपके ऊपर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? जी, मैं बिल्कुल उनकी मुकम्मल बात से एग्री करता हूँ और सज़ा होनी चाहिए थी, माफ़ी के बावजूद होनी चाहिए थी। और हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो बहुत दफ़ा हम नहीं अंदाज़ा लगाते कि हम कलेक्टिवली कितने रेसिस्ट हो सकते हैं, हमारी ज़ुबान या हमारे अल्फाज कितने रेसिस्ट हो सकते हैं और हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे रेस की टेंशन मौजूद है जिन मुल्कों में, वहाँ इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। सो जो हमारे कुछ आइडेंटिटी के सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, हमारा मज़हब हो गया, हमारी एथनिसिटी हो गई इस मुल्क में, उस पर कोई बात करे तो हम भी बहुत बुरा मनाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अच्छा किया कि माजरत कर ली, लेकिन बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए थी। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, हम जो खिलाड़ी होते हैं उनको दुनिया भर में जाके खेलना होता है, तो ये नौबत ही ना आए, इससे पहले उनकी ट्रेनिंग हमेशा ही बात होती है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? ये बात आपने अच्छी की है कि इनको ग्रूम करना चाहिए, थोड़ा एजुकेट करना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता सवाल के हवाले से एक सवाल है कि क्या भुट्टो ने सज़ाए मौत के खिलाफ रहम की अपील की थी? बहुत बड़ा कानूनदान था। अगर नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? और क्या यही वो फर्क नहीं है जो एक लीडर और जिनको वो लीड कर रहा होता है उनके दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचता है? एक बात जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो जिन्होंने फैसला किया है, ये क्रिकेट के हवाले से मैं जानता मानता तो कुछ नहीं हूं, फैसला उन्होंने जो किया है दुरुस्त किया है। चूंकि ऐसे मामलात में, नहीं किसी भी तरह के मामलात में जिनके हाथ में फैसले होते हैं, उनको खामोशी से मान लेना चाहिए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम, ये जो बात आपने पॉइंट आउट की है वो बहुत जरूरी है। ये हमारे जो प्लेयर वगैरह होते हैं, ये नीम खानदा अनघड़ किस्म के वो लोग होते हैं, ये बेचारे वेरी वेरी लिमिटेड। तो अगर इनको को रियायत को वार्निंग शॉर्निंग मिल जाती तो बेहतर था, लेकिन वो चूंकि हमारे बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है, इन लोगों की के पस मंज़र, तालीमी और दीगर पस मंज़र से वाकिफ नहीं है, इसलिए उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। बात आपकी ठीक है कि इन प्लेयर्स को बाकायदा कोई शॉर्ट कोर्सेज, कोई अदब आदाब, कोई अकल समझ, कोई थोड़ा बहुत वो इनको सिखाना चाहिए ताकि ये बाहर जाके जोकरों जैसी हरकतें न करें। बात ठीक है आपकी, बहुत पते की बात है, इनको तवज्जो देनी चाहिए। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, पीसीबी की तरफ से तो आईसीसी का जो फैसला है मैचेस पर पाबंदी का, इस पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की है, खुद खिलाड़ी से भी माजरत कर ली, कप्तान से भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है पीसीबी कोई बहुत ज़्यादा जो तवक्कुआत रख बैठे थे, वगरना जो सूरत हाल है, पहली बात तो यह है कि
सरफराज साहब को ये नहीं पता कि हम हों या ब्लैक जो काले हों, वो एक ही कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। ये 60s में बेसिल डॉलिवेरा जो था वो इंडियन बैकग्राउंड का साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, इंग्लैंड में सेटल हुआ, टेस्ट टीम का हिस्सा बना। तो साउथ अफ्रीका जो उस वक्त अपार्थाइड जब उसको वहाँ पे बहुत जो पूरी गोरा डोमिनेशन थी, तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वो पूरी दहाई इसलिए टेस्ट मैच के नहीं खेले थे, ये साउथ अफ्रीका ने ऑप्ट किया था उस वक्त। बाद में तो एक बाइकआउट की हुआ था कि उन्होंने नहीं खेले थे कि डॉलिवेरा जो है उनका हिस्सा है। तो वो सरफराज साहब जो है खुद भी उसी कैटेगरी में थे। तो वो जो है ना, वो एक जिसको कहना चाहिए कि काला काले को काला के, वो तो हम एक सबको एक ही समझते हैं। उनके नज़दीक हम सारे नॉन गोराज हैं जितने भी हैं। बाकी बात यह है कि सजा जैसे मदन साहब ने कहा है कि ICC की कम से कम है, इसके बारे में जैसे भी अगर वो ना करते तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाती। ये ठीक है कि वहाँ डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट की मैनेजमेंट को, ये मैं मुबारक जरूर देता हूँ कि उन्हें अदरवाइज स्पेसिफाई कर लिया इस सूरत हाल को, वहाँ पे जाके उनके क्रिकेटर्स से मिल के अपोलोजाइज करके साउथ अफ्रीकन के कैप्टन को जो इन्वॉल्व करके आमला को, इमरान ताहिर को, तो उससे एक माहौल बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा जरूरी है। उसका क्रेडिट जरूर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहिए, वहाँ की क्रिकेट मैनेजमेंट को भी देना चाहिए और जमाम हलाक को भी देना चाहिए। लेकिन सजा जो है ना, ICC के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वो ना देते तो गलत प्रेसिडेंट सेट करते और बेयर मिनिमम कोई और गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, स्टार कप्तान हैं सरफराज, और अब ये कहा जा रहा है कि कोई जूनियर खिलाड़ी की बात करता है तो काले ट्रीट होंगे। जी हाँ जी, वो बिल्कुल काले ट्रीट। बल्कि एक लतीफा ये है कि मुझे एक अमेरिकन ने कहा कि देखो वो मेरी तरह गोरा है लेकिन मैक्सिकन है। बिल्कुल ठीक है। मैं अमेरिका, वो कहते हैं हमारे क्लास वाले, तो उन्होंने कहा मेरी तरह गोरा है, रंग मेरी तरह है लेकिन मैक्सिकन है। यानी कि मैक्सिकन को वो कनाडा के साथ सिनर्जाइज कर गए अमेरिकन, मैक्सिकन के साथ या लैटिन अमेरिकन के साथ वो नहीं करते, क्योंकि वो स्पेनिश को भी जो है ना गोरा नहीं समझते। ठीक ठीक ठीक। इरशाद भट्टी साहब, वैसे सरफराज कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं, ज़्यादातर हल्कों की तरफ से तनकीद का निशाना ही बनाया जा रहा है सरफराज अहमद को, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि बर्जस्ता एक जुमला उन्होंने कह दिया जिसके पीछे वो खुद भी कह रहे हैं कि उनकी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी। तो ये बात क्या उनकी काबिल कबूल है कहने, क्योंकि ये लफ्ज़ अभी यहाँ पे हमारी डिस्कशन में भी 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि लफ्ज़ स्टार और वो सरफराज अहमद के साथ ना किया करें। यानी स्टार्स को बड़ी हमारे जहन में ग्लैमराइजेशन और बड़ा एक था कि एक स्टार क्या होता है। ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी नहीं है अभी तक। दूसरी बात है कि ये खुद कौन सा तिब्बत स्नो लगा लगा के इतना गोरा हो गया, दूध वर्गा गोरा था कि ये खुद कौन सा दूध वर्गा गोरा था कि इसने उसको काले को कह दिया। आप दोनों खड़े हो तो लगते भाई हैं। तीसरी बात ये है कि अच्छी बात है सरफराज ने माफ़ी मांग ली और अच्छी बात है जनूबी अफ्रीकन टीम ने माफ़ कर दिया। हाशिम मामला, इमरान ताहिर और इंजमामुल हक ने बैक डोर पे अच्छा काम किया और कर लिया। ये बच गया है, ये साल की पाबंदी भी लग सकती थी, ये इसकी बचत हो गई है। और सरफराज वही बात है, आम खिलाड़ी नहीं है, कप्तान है। कप्तान मीन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी साउथ अफ्रीका में। तो और फिर ये कल कप्तान नहीं बना, बड़ा लंबा अरसा हो गया है। लेकिन आप ये तालीम का मसला तो है ही है, लेकिन ये साथ तरबियत का मसला है ज़्यादा। तालीम और तरबियत, अगर तालीम ना हो, तरबियत अच्छी हो, ग्रूमिंग अच्छी हो तो फिर भी काम चल सकता है। लेकिन बोर्ड से क्या तवक्को करना। बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मानी साहब बैठे हुए और बाकी वो बैठे हुए, प्ले प्ले नो प्ले नो प्ले। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्ले प्ले नो प्ले नो प्ले। वो ऊपर वो भी बैठे हुए, नीचे ये बैठे हुए। अल्लाह तवक्कल पे मुल्क भी चल रहा है। और वो वसीम अकरम प्लस बुजदार जिस मुल्क में हो, वहाँ सरफराज बेचारे ने यही कुछ करना है जो कर दिया। ठीक ठीक। रीमा, आपकी तरफ आएंगे। ये पाबंदी जो है इसको आप कैसे देख रही हैं और फिर किस हद तक ट्रेन किया जा सकता है? ये तो बेसिक सी बातें हैं कि किस मुल्क में जाके क्या बात नहीं करनी, और साउथ अफ्रीका में ये कहना अब सर क्या सच में इतनी बेसिक बात है? मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों में रेसिज्म जो है वो बहुत इनग्रेन्ड है और हम खुद रियलाइज नहीं करते। हम ऐसी बातें टीवी पे अभी भी कर देते हैं। हमारे एडवर्टाइजमेंट्स देखें, हमारी फिल्में देखें, गोरे रंग को सुपीरियर समझा जाता है, जो गोरा नहीं है उसे इंफीरियर समझा जाता है। तो ये हर पाकिस्तानी की मेंटालिटी, उनकी साइकी में इनग्रेन्ड है। तो सरप्राइजिंग बात इतनी नहीं है कि बाहर जाके भी वही मेंटालिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बैन सस्पेंशन है 4 मैचेस की, और पूरी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो पाकिस्तान में भी रेसिज्म के बारे में।
जो सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी रंग के साथ जोड़ी जाती है उसके बारे में, इसकी कॉलोनियल रूट्स क्या हैं उसके बारे में, इसकी पावर डायनामिक क्या है उसके बारे में। तो ये कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, आप एक कप्तान हो एक क्रिकेट टीम के, सही लगा है उन पे सस्पेंशन का, जो 4 मैच सस्पेंशन है। और पीसीबी का रवैया बहुत अजीब है। वो कहते हैं हम बहुत रेसिज्म को संजीदगी से लेते हैं, लेकिन बैन या इस पे उनको प्रॉब्लम हो रही है। ये बिल्कुल रूल्स के हिसाब से हुआ है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक हुआ। सही, आप कह रही अच्छी बात है, इस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ तो ये मामूली बातें हैं लेकिन पता चले कि ये मामूली नहीं है। दुनिया भर में हमारा पूरा पैनल इस पर मुत्तफिक है और हाँ का ऑप्शन लिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।